बदला रूप देखकर उसकी सास खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। एक दिन सांगसू के कमरे से सास को उसके कमरे से भाग दौड़ की आवाजें आती हैं। वो जैसे ही कमरे में झांकती है, सांगसू छिपकली को पकड़कर खाने ही जा रही होती है कि तभी सास उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू, ये क्या कर रही हो? तुम तो हमारी संस्कृति को अपना रही थी, और ये क्या? सांगसू सास को सामने देखकर हैरान सी उसे देखती है और छिपकली मौका देखकर सांगसू के हाथ से निकल जाती है। चलो बाहर चलो, और अब तुम रसोई में नहीं जाओगी। मुझे तो लगा था तुम सुधर गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस सांगसू रोने लगती है। सास एक बार फिर उसकी भोली शक्ल पर बहल जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। सास अपने बेटे को शाम को बताती है, बेटा, तेरी बीवी भले ही चाइनीज हो और हमारे संस्कारों को ना समझ पा रही हो, लेकिन एक अच्छी लड़की भी है वो। हाँ माँ, तभी तो मैंने उससे शादी की है। देख बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसके खान पान की आदत को कैसे छुड़वाए, यही बड़ी परेशानी की बात है। रहने दो ना माँ, जो खाती है खाने दो। इन लोगों को सुधारना वैसे भी हम इंडियंस के बस की बात नहीं है। सास को बेटे की ये बात चुभ जाती है। उसके अंदर का हिंदुस्तानी आत्मा जाग जाता है और वो खड़ी हो जाती है। अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। तू भारतीय सास को चैलेंज ना कर। हाँ, देख ले माँ, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। मुझे तो उसकी हर आदत पसंद है। अरे पसंद के बच्चे, जो तेरी बीवी खाएगी वही तेरे बच्चे को भी खिलाएगी। अब सास सोच में पड़ जाती है। तभी उसे आइडिया आता है। वो अगले दिन सांगसू को बुलाती है और कहती है, देखो बहू, तुम तो अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी, और ऐसी हालत में तुम्हें मैं किचन में जाने नहीं दूंगी। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे स्वाद को समझ सकती हूँ। आज से ये सारे जानवरों का जो भी डिश रहता है ना, वो मैं ही तुम्हारे लिए बना दिया करूँगी, ठीक है? आपको बनाना आता है? ऐसा कोई खाना नहीं जो मुझे बनाना नहीं आता। तो रुक, आज मैं तुझे छिपकली बनाकर खिलाऊंगी। हाँ। सांगसू के साथ ही उसका पति भी सोच में पड़ जाता है कि माँ छिपकली कैसे पकाएंगी, लेकिन वो बोलता भी तो क्या। थोड़ी देर बाद सास प्लेट में छिपकली, टमाटर और प्याज के टुकड़े हरी चटनी के साथ लेकर आती है। प्लेट को सजा देखकर मुंह में पानी आ जाता है और सांगसू चपर चपर कर सारी प्लेट खाली कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास उसे हरे हरे कीड़े तल कर देती है। वो उसे भी चाव से खा लेती है। अब क्या था, सांगसू के तो मजे ही हो गए। रोज वो बस जानवर का नाम लेती और सास उसे प्लेट में सजाकर खिला देती। ये बात सांगसू के पति को नहीं पच रही थी। एक दिन उसने कहा, माँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा घर बचाने के लिए ये सब भी बना सकती हो। सुन बेटा, कान खोल कर सुन ले। मैं हूँ तेरी माँ, और वो भी पक्की भारतीय। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं माँ, जरा ये भी तो बता दो। बेटा, जो तेरी बीवी स्वाद ले लेकर खा रही है ना छिपकलियाँ, वो दरअसल सोयाबीन है, जो मैंने स्पेशल सांचे में बनाई थी। हैं? और वो हरे कीड़े तले हुए? बेटा, वो तो बेसन में लपेट कर पालक है, जिसे मैंने रंगों में भिगो कर तले थे। अब और मत पूछना। चाइना की शॉपिंग साइट से मैंने कई जानवरों के बने सांचे खरीदे, और मैदा, सूजी, बेसन, हरी सब्जियां, पनीर, सोयाबीन की सहायता से बहू के लिए खाना भी बनाया। अब देखो, उसे हरी सब्जियों की कीमत भी पता चल गई। मान गए माँ, तुम तो ग्रेट हो, ग्रेट। बेटा, भारतीय होने में हमें गर्व होना चाहिए।
हमारी संस्कृति और खान पान किसी भी देश से सबसे ज्यादा लाजवाब और पौष्टिक है, जिसे आज सारी दुनिया ने माना है। अच्छा होगा कि तू भी मान ले बच्चू। मान गया माँ, मैं भी मान गया।